कैसे हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स? बहुत अच्छे हैं। मैं पुनः आपके समीप प्रस्तुत हुआ हूं नेक्स्ट टॉपिक लेकर, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं, जिसमें हम बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ठीक है बच्चों, तो मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। तो आइए शुरू करते हैं। आप हेडिंग लगा लीजिएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो पहले आप हेडिंग लगा लेना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले जितना भी लेक्चर हो चुका है, सारे लेक्चर्स का जो वीडियोज है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नहीं तो यहाँ पर आई बटन दिख रहा होगा ना, वहाँ पर टिपिए, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में सिस्टमैटिक ढंग से पार्ट 1 यानी लेक्चर 1 से लेकर अभी तक जितना लेक्चर हुआ है, सारे लेक्चर्स आपको सिस्टमैटिक ढंग से वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल में बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है आपको पता होगा। देखिए क्या होता है कि जब एक बहुत ही शक्तिशाली एक आपके तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति किसी दूसरे कमज़ोर व्यक्ति को उस कमज़ोर व्यक्ति के घर से बाहर निकाल दे और उसके घर पर जाकर कब्जा कर ले और उसके साथ रहने लगे, वही तो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ रहा है? अभी मैं एकदम बहुत ही गजब तरीके से बताऊंगा। खैर, ये तो था मजाकिया तरीका, एक सिस्टमैटिक ढंग से, एक केमिस्ट्री के हिसाब से इसका डेफिनेशन बताता हूँ कि जब जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को मोर रिएक्टिव एलिमेंट उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, तो इसी रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आप इसका पहले डेफिनेशन लिख लेना। when a more reactive element displace the less reactive element from its salt solution is known as displacement reaction। समझिए बच्चों आप क्या, कि जब एक बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को उसके घर से बाहर निकाल दे, फेंक दे, इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। एग्जांपल मैं देता हूं तभी तो आपको समझ में आएगा। एग्जांपल देखिए, यहां पे ये कोई AB सब्सटेंस था और यहां पर C सब्सटेंस से ये रिएक्शन कर लिया। अब यहाँ पर क्या आपको इंटरेस्टिंग बात समझनी है, ये जो C जो था ना, C ये ज़्यादा रिएक्टिव था, ये ज़्यादा पावरफुल था। क्या था? ज़्यादा पावरफुल था। और यहाँ जो आप A देख रहे हैं, A ये बहुत ही लो, मतलब पावरफुल नहीं था, बहुत ही कम पावरफुल था। और ये C जो है ज़्यादा पावरफुल है। तो डेफिनेटली हम आपको अभी बताएं कि यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल वाला जो एलिमेंट रहेगा अपने से कम पावरफुल वाले को उसके घर से बाहर निकाल देगा। तो ये देखिए, ये C ये कहेगा आ घुचड़ू, यानी अब B के जगह, यानी अब B के साथ C रहने वाला है, A नहीं रहने वाला है। क्यों? क्योंकि C बहुत ज़्यादा पावरफुल था। ये आया डर मारा अट, देखिए ढू, यानी ये A को बाहर निकाल दिया और A को यहाँ ला दिया। अब खुद जाके C इसके जगह पे रह जाएगा तो बना देगा CB। तो अगर इस टाइप का रिएक्शन हो तो इस टाइप के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। अब सॉल्ट सॉल्यूशन कहने का यहाँ पर क्या मतलब हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई साहब, इतना तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। अब एग्जाम्पल्स दूंगा तो सॉल्ट सॉल्यूशन समझ में आएगा क्या होता है। जैसे पहला एग्जाम्पल मैं ठोकता हूँ, हाँ, ZnSO4 के अलावा मैं ये ले सकता हूँ CuSO4। भाई साहब लाइट बंद हो गई, एक मिनट, गिव मी अ टाइम, लाइट बंद हो गया जी।
अब शायद सही हो गया, ठीक है। लाइट बंद हो जाती है, क्या करूं जी। तो यहां पर आप देख रहे हैं CuSO4 दैट इज कॉपर सल्फेट। अब इसका रिएक्शन हम किसके साथ, आयरन के साथ करवा दें। तो अब समझो क्या है, अब यहां पे लॉजिकल बात समझो। अब यहां पर जो सल्फेट देख रहे हो ना, सल्फेट ये रानी है, क्या है भाई साहब, रानी। और यहां पर ये जो कॉपर है एक्चुअल में ये भी राजा है, क्या है, ये भी राजा है। और यहां पर जो Fe देख रहे हो ये भी बहुत प्रबल राजा है, यानी बहुत ही मतलब हिम्मत वाला, बहुत ही पैसे वाला राजा है, यानी ये अमीर राजा है, अमीर, ये अमीर राजा है। और ये राजा तो है लेकिन ये गरीब राजा है। अब आपको पता ही होगा कि रानी भाई अमीर राजा के साथ रहना पसंद करेगी कि गरीब राजा के साथ रहना पसंद करेगी। डेफिनेटली आप तो जानते ही हो कि आजकल भी देखते होंगे कि जिसका बॉयफ्रेंड खर्चा नहीं करता अपनी गर्लफ्रेंड पे तो वो उसको लात मार देती है, या उसको लात नहीं मारती तो फिर दूसरे के साथ लगी रहती है, उससे पैसा ऐंठती है, ठीक है ना। तो वही बात यहीं पर होने वाला है। ये आएगा, कौन आएगा, ये Fe आएगा। भाई ये अमीर है, इसके पास पैसा है, धन है, दौलत है, सब कुछ है इसके पास। अब ये गरीब के पास क्या है, ये रानी को खुश भी नहीं रख पा रहा था, समझ रहे हो, दोनों तरह से खुश नहीं, रात में भी नहीं और पैसा से भी नहीं, समझ रहे हो मेरी बात को। अब यहाँ पर ये पावरफुल है, ये वीक है, तो आएगा आयरन, कॉपर को कहेगा चल बेटा तुम्हारा खेल खत्म, तुम्हारा टाइम भी खत्म। अब रानी के साथ जो है ना चवनिया मुस्कान मैं मारने वाला हूँ, अब आप नहीं मारोगे। तो बेचारा ये क्या करता, कॉपर को जो है उसको छोड़ के जाना पड़ता। अब ये आयरन जो आ गया कॉपर की जगह पे, आयरन आया, कॉपर को गया पूर्ण, यानी कॉपर गया। हाँ, तो बना क्या, बना FeSO4 और प्लस में ये कॉपर बेचारा तो छोड़ के जाना पड़ा, अपनी जो सुंदर सुशील रानी को भाई साहब छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि एक अमीर राजा आ गया है, उससे अब शादी करेगा, चवनिया मुस्कान मारेगा इसके साथ, तो कॉपर बाहर। समझ में आया। तो यही रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब समझो सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है भाई साहब, अगर कॉपर सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ है तो ये जो सॉल्यूशन होगा उसको सॉल्ट सॉल्यूशन बोलेंगे, दैट्स इट, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो वही बात है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन समझ में आया। यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट होता है ये एक्वस फॉर्म में होता है, आयरन जो है ये सॉलिड फॉर्म में होता है, और यहाँ पर FeSO4 एक्वस फॉर्म में बनता है और कॉपर जो है सॉलिड। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर जो CuSO4 होता है भाई साहब, इसका जो कलर होता है ना ये ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है, ब्लू कलर, जैसा ये मार्कर का कलर है ना, ठीक वैसा ही। और यहाँ पर FeSO4 जो देख रहे हो इसका जो कलर है इसका है लाइट ग्रीन। कैसा कलर है, लाइट ग्रीन। तो यहाँ पर NCERT का एक बहुत ही बेहतरीन ढंग का एक क्वेश्चन है कि why the color of copper sulfate solution disappear when iron nail dipped into it। मगर मतलब कहने का मतलब समझिए कि कॉपर सल्फेट, जैसे यहाँ पर देखिए ट्विंग 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 टिंग, ये देखिए ये एक बीकर है और बीकर में पूरी तरह से कॉपर सल्फेट जो है भरा हुआ है। ये क्या है, कॉपर सल्फेट CuSO4 भरा हुआ है। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने कुछ कीले डाल दी। क्या डाल दी, कीले डाल दी, आयरन नेल्स डाल दिया मैंने इसमें। अब आयरन नेल्स डाल दिया तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है ना। यहाँ पर देख रहे हो अमीर राजा, यहाँ पर जो कील देख रहे हो ना ये अमीर राजा है। अब इसमें जो कॉपर को है वो बाहर करने वाला है, तो यहाँ पर रिएक्शन जो है ठीक यही प्रकार का रिएक्शन होगा। और यहाँ पर जो ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर था ब्लू, यहाँ पर जो इसका ब्लू कलर था वो ब्लू से किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइट ग्रीन में। क्यों, क्योंकि भाई अब ब्लू कलर किस चीज़ के कारण था, ब्लू कलर जो है कॉपर के कारण था। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का जो कलर था कॉपर के कारण ब्लू था। अब तो कॉपर गया हवा पीने, देख लीजिए कॉपर जान रहे हो आप भीख मांगेगा, वही बात है। और यहाँ पे अब रानी के साथ कौन जुड़ गया, अब रानी के साथ जुड़ गया आयरन, तो भाई साहब उसका माहौल भी तो चेंज हो जाएगा। पहले ये गरीब राजा था तो उसका माहौल एकदम, यानी उसका कलर जो था वह ब्लू था। अब आयरन मिल गया है तो अपना वाला, जानते हो, अपना वाला माहौल लाएगा। तो यहाँ पर इसका जो कलर हो गया वो क्या हो गया, लाइट ग्रीन। समझ में आया। तो ये NCERT क्वेश्चन था, तो आप इसको इस तरह, इस ढंग से कर सकते हो। फिर दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ।
समझ में आया ना? इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ, अच्छा एक और बात, आप लोग कहोगे सर हम कैसे जानेंगे ना, आप कहोगे सर हम कैसे जानेंगे कि सर कौन सा एलिमेंट ज़्यादा पावरफुल है, कौन सा एलिमेंट कम पावरफुल है। तो भाई साहब इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करना होगा, या उसी को एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। फिलहाल मैं इधर प्रकाशित कर रहा हूँ आपके लिए रिएक्टिविटी सीरीज, ध्यान से देख लीजिए, यही है रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें आप क्या देख रहे होंगे बच्चों, इसमें जो सबसे टॉप पर जो आपको नजर आ रहा होगा, यानी जो सबसे ऊपर है, पोटासियम, सोडियम, ये सारा जो सबसे ऊपर में देख रहे हैं ना, वो सारा जो है मोर रिएक्टिव, यानी ज़्यादा पावरफुल है। ये जो है ना कम पावरफुल वाले राजा को बाहर कर देगा और उसकी रानी के साथ चवनिया मुस्कान मारने वाला है। तो जो ऊपर में देख रहे हो, ऊपर में वो मोर रिएक्टिव है। अब जैसा आप देख रहे हो बीच में, अब जो बीच वाला है वो मॉडरेट रिएक्टिव है, वो ना तो ज़्यादा अमीर है ना ज़्यादा गरीब है, ठीक है, तो वो मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। और जो सबसे नीचे है वो लेस रिएक्टिव, मरल झरल होते हैं, और वो सबसे लेस रिएक्टिव होते हैं। उसको कोई भी राजा आएगा डिस्प्लेस करके उसको चला जाएगा, कोई भी एलिमेंट उसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो आई थिंक ये बात समझ में आया। तो जितना ऊपर, मतलब समझ रहे हो, ये जो है ना जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो ऊपर में, जो मॉडरेट है वो मिडिल में, जो सबसे लो है वो नीचे में रहता है। तो इस तरह से रिएक्शंस हो सकती है। आप समझ लेना कि जो मतलब रिस्पेक्टिवली बात होने वाला है, सोडियम, पोटासियम, मतलब जान लो ऊपर से नीचे आ रहे हो तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है, घट रही है। यानी जैसे ही रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर से नीचे आओगे तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगी, यानी रिएक्टिविटी मेटल की घटेगी, और नीचे से ऊपर जाओगे तो बढ़ेगी। ये बात याद रखना, ठीक है। जैसे एक और ले लेता हूँ मैं रिएक्शन। अब जैसे देखिए यहाँ पर FeSO4 था, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये वाला FeSO4 को हम यहाँ रखे और इसका मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवा दिए। किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। अब देखिए ये सल्फेट, भाई साहब ये सल्फेट का तो मज़ा ही मज़ा है। अभी पहले गरीब राजा के साथ थी, उसमें भी मज़ा आ रहा था, उसको उतना भी मज़ा नहीं आ रहा था। फिर उसके साथ अमीर राजा आ गया तो सल्फेट जो है गरीब को छोड़ दी, अमीर के साथ चली गई। अब देखिए यही है वक्त वक्त का खेल। अब यहाँ पर जो Fe है ना, ये तो अमीर था, अब उससे भी बड़ा अमीर आ गया। ये देखिए मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, Fe के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम। अब देखिए ये सल्फेट जो रानी है, इसको आयरन से भी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर राजा मिल गया है। फिर अब इसको भी लात मारेगी। देख रहे हैं खेल क्या हो रहा है, खेल यही होता है। इसी के लिए आप लोग इस चक्कर में ना पड़े। तो अब देखिए इससे भी अच्छा राजा मिल गया। वही होता है कि भाई साहब जब लड़की को आपसे अच्छा मिल जाएगा ना तो आपको लात मार देगी, बस वही बात यहाँ पर हो रहा है। अब देख रहे हो यहाँ पे सल्फेट जो रानी है, इसको जो मैग्नीशियम जो है बहुत अच्छा राजा मिल गया है एज कम्पेयर टू आयरन। अब जो है यहाँ पे आएगा मैग्नीशियम, अब इसमें जो है प्यार मोहब्बत की बातें होंगी सल्फेट मैग्नीशियम में, और कहेगा कि यार, यानी सल्फेट कहेगा देखो मेरे साथ ये राजा है, इसको चलो हटा देते हैं, घर से तुम हटा दो। मैग्नीशियम कहेगा अरे भाई साहब ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, चलो अभी हटाते हैं। और मैग्नीशियम आएगा और बाकी जूटा जो काम था ये कर देगा। मैग्नीशियम आएगा और मारेगा लात किसको? आयरन को। ट्विंग, आयरन बाहर, आयरन बाहर। अब आयरन जो बाहर हो गया तो बनेगा क्या? MgSO4 बनेगा। क्या बनेगा? MgSO4। अब जो सल्फेट है मैग्नीशियम के साथ रहने लगेगी। अब देखिए ये कॉपर है, यहाँ पर बैठ कर हंसेगा, कहेगा ले 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 ले, जिस तरह से हमको तू भगाया, देखो तुमको भी कोई भगा दिया। समझ में आ रहा है? तो ये इस टाइप का जो रिएक्शंस होगा ना, उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मैंने दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बताया डिस्प्लेसमेंट का, तो आप इसको लिख सकते हैं और लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप ये लिख लेंगे तो उसके बाद हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। आई थिंक आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसको भाई साहब लिख कर सकते हैं, जल्दी से आप लिख सकते हैं। इसको लिख लिया है? ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले जितना भी लेक्चर्स हो चुका है, सारे लेक्चर्स का जो है आपको वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसा मैंने पहले ही बोल दिया था स्टार्टिंग में, और नहीं तो आई बटन पे भी चेक कर सकते हो। हाँ, अगर अभी तक आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं ज्वाइन हुए हो तो वहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन हो जाओ। फ्री नोट्स वहाँ पर अवेलेबल होगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।